दुख शोक जब जो आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील श्रोती। मैथिली शरण गुप्त जी की इन शानदार पंक्तियों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। 3 मार्कर की हमारी श्रृंखला आपके लिए चलाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलहाल हम पेपर 1 पार्ट ए इकाई 4 पे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से संबंधित ये इकाई है। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां और समारोह। बोलियों और समारोह से संबंधित कुल 20 3 मार्कर में आपके लिए लेके आया हूं। तो 23 मार्कर मध्य प्रदेश की बोलियां और समारोह से संबंधित। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, बोलियों संबंधित बुंदेली। बुंदेली भाषा या बोली पे कभी 3 मार्कर आ जाए तो आपको क्या लिखना है, जरा देखिएगा। पॉइंट नंबर 1, उत्पत्ति हुई थी इसकी सौरसेनी अपभ्रंश से। नामकरण इसका किया जॉर्ज गियर्सन ने। उपबोली इसकी है बनाफरी, कुंडली, भदावरी, लुंधाती और खटोला। और बुंदेली साहित्यकार कुछ प्रसिद्ध हैं, जगनिक, ईसुरी, गंगाधर और व्यास कटारे। देखिए बात जरा समझिएगा, मैंने आपसे बार बार ये बातें स्पष्ट की हैं कि यहां जब आपको वर्ड लिमिट ज्यादा लगे तो आप पूरी बातें ना लिखकर कोई 2 या 3 लिख दिया करो। मैं कंटेंट प्रोवाइड करने के क्रम में आपके सामने सारी बातें रख देता हूं। पूर्ण विराम करने के बाद भी हम अगला सेंटेंस बना सकते हैं यदि वहां स्पेस है तो। इसके अलावा पॉइंट विद हेडिंग वाला पैटर्न यदि हम फॉलो करेंगे जो तो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वही हम कर रहे हैं। हेडिंग दे दी उत्पत्ति, सौरसेनी उपभ्रंश, नामकरण जॉर्ज गियर्सन, एक लाइन में 2 फैक्ट आ गए। इसके अलावा उपबोली 2-3 नाम बता दो और लास्ट में इस भाषा से संबंधित प्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, कोई 2 नाम बता दो। आगे देखें, उसी क्रम में बघेली आ जाएगी। बघेली में भी विकास या उत्पत्ति कहां से हुई, अर्धमागधी से हुई। उपबोलियां इसकी हैं तिरहरी, गहोरा, गोंड और पवारी। कुछ प्रमुख साहित्यकार हैं महाराजा विश्वनाथ और इस भाषा के संकलन करता है श्रीनिवास शुक्ल जी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं साथियों। उसी तरह मालवी, उपनाम इसका है दक्षिणी राजस्थानी। इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। संकलन करता है प्रहलाद चंद्र जोशी जी। और प्रमुख उपबोलियां हैं हड़ौती, सोंदवाड़ी, रजवाड़ी, दशोरी। इतने सारे नाम, कोई 2-3 लिख देना, काम आपका हो जाएगा। सारे यही डायमेंशन कवर करना है हर बोली में साथियों। उसी तरह नीमाड़ी जब आएगी तो उत्पत्ति या विकास बताइए। पश्चिमी हिंदी के सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ। इसके अलावा इसकी उपबोलियां हैं बरेला व भीली। इसके अलावा प्रमुख संकलनकर्ता माने जाते हैं राम नारायण उपाध्याय जी। सारी इंफॉर्मेशन दे दी बोली से संबंधित। अगला देखिए ब्रज बोली। ब्रज बोली का पॉइंट नंबर 1, प्रमुख क्षेत्र क्या है, भिंड, मुरैना, दतिया। यहां ब्रज बोली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। विकास इसका भी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। साहित्यकार कुछ प्रमुख रहे ब्रज बोली के, हम जानते हैं सूरदास, मीराबाई, रहीम और रसखान। संकलन करता इस भाषा के हैं राम शरण गोंड जी। और प्रमुख उपबोलियां हैं दौरधारी, लोधधारी, शिकरवारी। साथियों फिर वही बात, पॉइंट विद हेडिंग का यूज कर रहे हैं लगभग सारे आंसर में, क्योंकि ये सब उसी पैटर्न के हैं और इसमें हम ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। देखिए पॉइंट विद हेडिंग में हेडिंग डाल के नॉर्मल हमें सीधे कट टू कट बात बतानी होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन से हम बच जाते हैं। पूर्ण विराम करके दूसरी बात हम वही बता देते हैं। चलिए आगे देखें। ये तो थी बोलियां। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह या उत्सव, इससे संबंधित कुछ 3 मार्कर देख लेते हैं। पहला आ गया मध्य प्रदेश समारोह। भाई कोई समारोह है तो ऑब्वियसली बताना होगा ना कि किस क्षेत्र में हो रहा है, कब हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है, संबंध का है, यही सब बताओगे ना कि कहां हो रहा है, कब हो रहा है या कब से हो रहा है, या इसमें होता क्या है, इसका संबंध क्या है, यही सब बताना है। देखिएगा मध्य प्रदेश समारोह। परिचय, परिचय में देखो कितनी बातें मैंने बताई। स्थान नई दिल्ली, प्रारंभ 1982, मतलब नई दिल्ली में होता है, 1982 से होता है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में हो रहा है, ठीक। विषय वस्तु क्या है इसकी, इसकी विषय वस्तु है गायन, नृत्य, वादन और चित्र प्रदर्शनी। मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी गायन, चित्र प्रदर्शनियां हो सकती हैं उन सब की झांकियां वहां निकलती हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो या तो अगली लाइन में या इसी में। अवधि 1 सप्ताह, साथियों 1 हफ्ते तक ये चलता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन आएगा खजुराहो नृत्य समारोह। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो पहली मैंने
नहीं डाली। अवसर भाई कब हो रहा है, कितने दिन का हो रहा है, तो फरवरी मार्च में हो रहा है। आरंभ कब हुआ, 1976 में हुआ। अच्छा, विषय क्या है, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। जी हाँ, ये तो बताना पड़ेगा ना कि उस समारोह में क्या हो रहा है। तो उसी तरह खजुराहो समारोह जब आए तो बता देना शास्त्रीय नृत्य हो रहे हैं। अवधि की बात करें तो 1 सप्ताह, और साथियों विशेष ये कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समारोह माना जाता है। चलिए आगे देखें। तानसेन समारोह, स्थान ग्वालियर, आयोजक मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, आरंभ हुआ 80 से, और विषय वस्तु है शास्त्रीय संगीत। जी हां, शास्त्रीय संगीत से संबंधित ये आयोजन है। अगला कालिदास समारोह, सेम, प्रारंभ 1958, स्थान उज्जैन, अवधि 1 सप्ताह। ये तीनों बातें एक लाइन में आ गई। देखो, एक लाइन में 3 इंफॉर्मेशन दे दी। कारण क्या है, पॉइंट विथ हेडिंग, हेडिंग दे दी, प्रारंभ 58, स्थान उज्जैन, अवधि 1 सप्ताह। अच्छा, आयोजक कालिदास अकादमी व राज्य पर्यटन विकास निगम, ये इसको आयोजित कराते हैं। विषय वस्तु साथियों, जो परंपरागत रंगमंच होता है उस सब का इसमें प्रदर्शन होता है। देखिएगा, परंपरागत रंगमंच प्रदर्शन, वाद विवाद, नाट्य प्रदर्शन, वो तो हमने इतना सारा लिख दिया, आपको भी 2-3 चीजें बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, ऑब्वियसली स्थान बताना पड़ेगा। स्थान है मेहर, आयोजन इसका करते हैं मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, और शुरू हुआ 1976 से। आगे बढ़ते हैं साथियों। ध्रुपद समारोह साथियों, स्थान है भोपाल, वर्ष 1981 से शुरू हुआ, और विषय वस्तु क्या है, संगीत की गुरु शिष्य परंपरा। जी हां, संगीत से संबंधित गुरु शिष्य परंपरा को प्रदर्शित किया जाता है इसमें, उस थीम पर यह होता है। मालवा उत्सव, आयोजक मध्य प्रदेश में जो संस्कृति विभाग है वो इसका आयोजक है। वर्ष 1991 से शुरू हुआ है, और मालवा उत्सव होता है इंदौर, उज्जैन और मांडू क्षेत्र में। अगला है साथियों निमाड़ उत्सव, क्षेत्र महेश्वर का खरगोन, वर्ष 1994 से, मतलब खरगोन में हो रहा है, 1994 से हो रहा है। दुर्लभ वाद विनोद समारोह साथियों, समारोह जो है वो भोपाल में हो रहा है, जहां प्राचीन से लेकर वर्तमान तक के जितने भी संगीत से संबंधित वाद्य यंत्र हो सकते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। अब देखिए, इसमें ऐसा कुछ बताने का था नहीं, तो हमने इसको नॉर्मल पैराग्राफ फॉर्म में लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां ज्यादा पॉइंट नहीं है, नॉर्मल एक थ्योरी चल रही है, उसे आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह कि भाई भोपाल में हो रहा है, ठीक है, और प्राचीन काल से लेकर अभी तक के जितने वाद्य यंत्र हो सकते हैं सब यहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। लोक रंग समारोह साथियों, स्थान भोपाल, अवसर क्या है, 26 जनवरी से लेकर 5 दिन तक, मतलब 26 जनवरी शुरू होता है, 5 दिन तक चलता है, ठीक। आयोजक कौन है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी इसके आयोजक हैं, और इसकी विषय वस्तु है सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मतलब सांस्कृतिक चीजों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। लोक रंजन समारोह, स्थान खजुराहो, आयोजक है इसका मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, और विषय क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व का लोक नृत्य है उस सब का प्रदर्शन यहाँ किया जाता है। तुलसी उत्सव साथियों, स्थान चित्रकूट, आयोजक है मध्य प्रदेश तुलसी ग्रंथ अकादमी। किशोर कुमार समारोह, विषय क्या है, गायक किशोर कुमार जो उनकी स्मृति पे होता है, और स्थान है खंडवा। मध्य पर्व, स्थान भोपाल, विषय वस्तु है कि मध्य प्रदेश की जो विकास गाथा है उसका प्रस्तुतिकरण। इसके अलावा शबरी कुंभ साथियों, ये वाला आयोजन अमरकंटक अनूपपुर में होता है, नर्मदा नदी के तट पर। बस ये इसमें खास था। तो आप देखा होगा आपने कि सारे समारोह, सारे आयोजन ले दे के 2-3 बिंदुओं के इर्द गिर्द समाहित हैं। पहला, कहाँ हो रहा है, कब से हो रहा है, कौन आयोजित करवा रहा है, कितने दिन के लिए होता है, और इसमें किया क्या जाता है। ये 4-5 बातें हमने देखी। यदि आप इतने ही 3 मार्कर कर लेंगे तो इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आ सकने की संभावना है वो सब यहाँ कवर हो जाएंगे। मात्र 20 3 मार्कर थे, जिसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कीजिए, जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।